कभी तुमने अपने आप से सवाल पूछा है कि मैं अपनी लाइफ में फेलियर क्यों होता जा रहा हूं? व्हाई आई एम बीइंग अ फेलियर? चाहे वो किसी स्पेसिफिक फील्ड में क्यों ना हो या सारी फील्ड्स में हो, व्हाई आई एम बीइंग अ फेलियर? अगर मैं स्कूल और कॉलेज की बात करूं तो मैंने वहां बहुत मेहनत की, बट स्टिल मेरे मार्क्स कभी अच्छे नहीं आए। जॉब में बड़ी मुश्किल से जॉब लगी, थोड़े टाइम अनएम्प्लॉयड भी रहा। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत कोशिश कर रहा हूँ, बट कभी अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा। अप्रेजल तो बहुत दूर की बात है। बस आई एम फीलिंग स्टक इन माई लाइफ। पैसे मेरे पास कभी रहते ही नहीं है। मैं कितनी भी कोशिश करूं, कितनी भी मेहनत करूं, कितना भी दिमाग लगाऊं, मेरे पास कभी पैसे नहीं रहते। एंड व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, मुझे हमेशा ऐसे लोग मिलते हैं जो मुझे धोखा दे के जाते हैं, जो मुझे बैक स्टैब करके जाते हैं। इफ यू आर फीलिंग एंड इफ यू हैव बीन इन दैट पोजिशन, तो मैं तुमको बताने जा रहा हूं कि ये तुम्हारे माइंड सेट को कंडीशन किया गया है। यस, तुम्हारे माइंड सेट को कंडीशन किया गया है, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, और तुमको शायद नहीं पता। एंड बिकॉज ऑफ दैट पैटर्न तुमको इन फेलियर्स का सामना करना पड़ रहा है। इस वीडियो में हम इसको समझेंगे और इसको ब्रेक भी करेंगे। ये बहुत जरूरी है। एक एग्जाम्पल के तौर पे तुमको समझाने की कोशिश करता हूं कि एक बड़ा सा हाथी है और एक चेन में बंधा है छोटी सी झाड़ में। वो एक अपनी पैर यूं हिलाएगा ना, वो टूट जाएगा, बट स्टिल वो चेन में बंधा हुआ है। और लोग देख के ऑ हो जा रहे हैं। आपने शायद उसकी फोटोज या वीडियोस भी देखे होंगे। ही इज नॉट मूविंग। अगर हम उसके ओनर से बात करें तो वो हमको बताएगा कि बचपन से, जब से वो पैदा हुआ है, तब से उसको उस चेन में बांधा गया है, उसी झाड़ में जो पतली सी एक है। और बचपन में उसके पास पावर नहीं थी, तो उसने बहुत कोशिश की, बहुत हिलाने की कोशिश की, बट वो नहीं हिल पाई। और ऐसे ही 3 से 4 साल हो गए। वो बड़ा तो हुआ, बट उसको एक चीज रियलाइज होगा कि मेरे पास इतनी पावर नहीं है कि मैं उसको तोड़ सकूं। एंड नाउ ही कैन शेक द एंटायर हाउस। वो पूरे घर को तोड़ सकता है, बट वो झाड़ वो छोटी सी नहीं तोड़ पा रहा है, बिकॉज उसके माइंड को कंडीशन किया गया है। एक छोटा सा बच्चा है, उसके घर के लोगों ने उसको पिन पॉइंट किया कि तुम बहुत ही बदसूरत हो। उसको कहा गया कि तुम देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं हो। उसका खूब मजाक उड़ाया गया, उसको बार बार बोला गया। आगे चल के बच्चा जब वो 40 साल का हो गया, उसके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। वो आंख से आंख ही किसी से नहीं मिला पाता है, बिकॉज उसने एक टी शर्ट पहनी हुई है, इनविजिबल टी शर्ट, जिसमें अगली लिखा हुआ है, UGLY, अगली लिखा हुआ है। और वो उससे नहीं निकल पा रहा, बिकॉज उसको कंडीशन किया गया है ये सब चीजें। तो मेरा एक सिंपल सा सवाल है तुमसे, अपने पास में जाओ और सोचो कि क्या तुमको कुछ ना कुछ कंडीशन करवाया गया है। मेजॉरिटी ऑफ टाइम वो अनकॉन्शियसली होगा, वो कुछ मोमेंट के लिए ही हुआ होगा, बट वो अभी तक तुम्हारी लाइफ में छपा हुआ है। एंड बिकॉज ऑफ दैट कंडीशनिंग तुम आगे सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो। कई मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि एक छोटा बच्चा है, उसके एग्जाम में ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो उसके टीचर ने उसका खूब मजाक उड़ाया, उसको खूब डांटा। उसके क्लासमेट्स, उसके बैचमेट्स के सामने, उसके बैचमेट्स हंस रहे हैं उसको देख के। वो हेड डाउन करके बेचारा खड़ा हुआ है, उसके टीचर उसको डांट रहा है कि तुम एक फेलियर हो, तुम फेल हो गए, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। वो टीचर भी भूल गया, उसके बैचमेट्स भी भूल गए, बट वो बच्चा नहीं भूल पाया। सबकॉन्शियसली उसके माइंड में यही चीज थी कि मैं एक फेलियर हूं, और वो कंडीशन हो गई। वो बार बार यही सोचता रहा, और आज वो एक फेलियर ही है। टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी ऑफ टीचर्स आउट देयर, 99% टीचर्स आउट देयर, वो अपनी सैलरी के लिए काम करते हैं। दे डोंट गिव अ शिट अबाउट देयर स्टूडेंट्स। इट्स अ गिवन फैक्ट। मेरे को शायद बहुत टीचर्स ने पढ़ाया है, और मैं शायद एक टीचर की रिस्पेक्ट करता हूं, बाकी आई डोंट गिव अ डैम अबाउट देम, बिकॉज आई नो वो अपना काम करके जा रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता मैं सीख रहा हूं, मैं कुछ लर्न कर रहा हूं, मैं कुछ इनहैंस कर रहा हूं, बस वो पिन पॉइंट करके ही जाते हैं। बट उनको ये नहीं पता कि एक छोटी सी चीज उसकी लाइफ को बिल्कुल टर्न अराउंड कर सकती है। दैट इज द रीजन पेरेंट्स और टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चे की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना। अब सबकॉन्शियसली तुम्हारे माइंड में कुछ बैठ गया कि तुम एक फेलियर हो। एक छोटा बच्चा है जो अपने फादर को देख रहा है स्ट्रगल करते हुए। फादर के पास पैसे नहीं है, बिल्कुल कुछ भी करने के पैसे नहीं है, और उसके फादर का ही यही बोलना है कि ये जिंदगी बहुत खराब है, यहाँ पे पैसा कमाना नामुमकिन है। उसके माइंड में यही कंडीशनिंग हुई है। आगे चल के वो पैसे में भी वो स्ट्रगल कर रहा है, वो बहुत मेहनत कर रहा है, बट उसके पास पैसा नहीं आ रहा। रिलेशनशिप में क्या होता है, तुम एक रिलेशनशिप में गए, उस पर्सन ने तुमको डिच कर दिया, उसने तुम्हारा दिल तोड़ दिया। तुम उससे बेइंतहा प्यार करते थे, उसने तुम्हारा दिल तोड़ दिया। अब तुम्हारे माइंड में क्या कंडीशन हुआ है कि सब लोग ऐसे ही होते हैं। अब आगे चल के कोई एक अच्छा पर्सन भी तुमको मिलेगा, तो तुम्हारे अंदर ये कंडीशन चल रही है कि यहीं कुछ गड़बड़ है, ये जैसा दिख रहा है पर्सन वैसा नहीं है। एंड अनफॉर्चुनेटली वही होता है, वो भी पर्सन तुमको डिश करके चला जाता है, बिकॉज तुम्हारी माइंड में ये कंडीशनिंग हुई है, तुम्हारे ब्रेन में ये कंडीशनिंग हुई है। सबकॉन्शियसली यू आर कंडीशन इन दैट वे।
तो तुम्हारी जिंदगी में तुमको फेलियर्स ही मिलेंगे। इट्स अ गिवन फैक्ट। अब इसको ट्रांसफॉर्म कैसे करना है हमको? पहले तो मैं तुमको एक चीज बता दूं, ये इतना ईजी नहीं है। दिस विल नॉट बी ईजी बिकॉज शायद ये 10-15 साल से चला आ रहा है। अब तुमको सोचना पड़ेगा, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि क्या ऐसा कुछ हुआ है तुम्हारे साथ। कहीं ना कहीं जरूर हुआ होगा जो शायद तुम भूल चुके हो, बट सबकॉन्शियसली। देखो, कॉन्शियस माइंड 5% होता है, सबकॉन्शियस माइंड 95% होता है, जो हमारे अंदर छपा होता है। अगर तुमको डिटेल में जाना तो ऊपर आई वीडियो में जाके सबकॉन्शियस और कॉन्शियस में मेरे ढंग से डिटेल बताया, तुम समझ सकते हो। बट सबकॉन्शियसली तुम्हारे माइंड में वो चीज छपी हुई जो शायद तुम भूल चुके हो, बट अंदर से वो वही चीज आ रही। जब तुम स्टेप्स लेते हो तो वो कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम आंख से आंख नहीं मिला पाते हो बिकॉज तुमको लगता है तुम उतने खूबसूरत नहीं हो। तो क्या तुम डीप डाउन अपनी मेमोरी लेन में जाके वो चीज याद कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज वहां से तुम अपने जो पैटर्न है उसको चेंज करना शुरू कर दोगे। इन केस अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो उसका एक ही वे है कि जो सालों की जो लेयर जमी हुई है ना नेगेटिविटी की, उसके ऊपर तुमको अब पॉजिटिव लेयर डालनी है। अब फॉर एग्जाम्पल, तुम जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, लेट्स से तुम एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, बट अब 10 साल से तुम्हारे माइंड में चल रहा है कि यू आर अ फेलियर। क्यों? बिकॉज तुम्हारे टीचर्स ने बोला, तुम्हारे मार्क्स नहीं अच्छे आए, तुम्हारे पेरेंट्स ने भी कहा कि ये लड़का तो कुछ नहीं कर पा रहा है। कॉलेज गया, वहां पे भी मार्क्स अच्छे नहीं आए, जॉब भी एक एवरेज सी लगी, बस स्ट्रगलिंग चल रही है। अब वो बिजनेस करना चाह रहा है, वो कुछ बड़ा करना चाह रहा है। वो अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर रहा है कि नहीं, आई एम सक्सेसफुल, आई एम सक्सेसफुल, आई एम सक्सेसफुल। और माइंड उस थॉट पे हंस रहा है, वो कह रहा है पागल हो क्या, यू आर अ फ्रिकिंग फेलियर। तुम एक फेलियर हो, याद नहीं है क्या? पिछले 10 साल से फेल हो रहे हो। तो क्या वो लेयर इतनी जल्दी हटेगी? नहीं, वो लेयर उस पर ओवरकम करेगी। माइंड कहेगा कल आना, अभी तुम फेलियर हो, आज तो तुम फेलियर हो, कल समझते हैं। कल तुमने फिर बोला अपने आप को आई एम सक्सेसफुल, बार बार बोला, बट नहीं, वो माइंड कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। नो सर, यू आर अ फेलियर। इतने साल से तुम अपना देख लो, पुरानी हिस्ट्री देख लो, हर चीज में तुम फेल हुए हो, आगे भी फेल होगे। अब तुम क्या कर सकते हो? तुम्हें उसको मैनिपुलेट करना ही करना है। दिस इज कॉल्ड रीप्रोग्रामिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। और वो कैसे होगा? जैसे मंत्र पढ़ते हैं ना मॉन्क, दिन भर मंत्र पढ़ते हैं, तुमको वैसे ही मंत्र पढ़ना पड़ेगा कि आई एम सक्सेस, आई एम somebody out there who can transform my life, I can change, I can do anything I want। वो पहले नहीं वर्क करेगा, बिल्कुल भी नहीं वर्क करेगा। तुम्हें अंदर से ही नहीं फीलिंग आएगी, तुम्हें अंदर से फेलियर की फीलिंग आएगी, बिकॉज तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड वो पुश कर देगा, वो पॉजिटिव इंपैक्ट पुश कर देगा। बट जब तुम उसको रेगुलरली करोगे, इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है, आखिर इतने 10 साल से चला आ रहा वो चीज, बट कभी ना कभी जाके जब तुम रेगुलरली विदाउट स्टॉपिंग एक मंत्र की तरह दिन भर ये बोलोगे, दिन भर अपने माइंड को, अपने आप को बताते रहोगे, अपने आप को याद दिलाते रहोगे कि आई एम सक्सेस, आई एम अ बेटर पर्सन, आई कैन ट्रांसफॉर्म माई लाइफ, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एफर्मेशंस व्हिच आर अवेलेबल। जब तुम उसको नॉन स्टॉप करोगे तो वे लेयर हटनी शुरू हो जाएगी नेगेटिविटी की, और वहां से तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट होगी। दिस इज द साइंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंप्लीमेंट करो। बस यही मुझे तुमको बताना था, ज्यादा इसमें डीप डालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऐसे मैं तुमको हजारों एग्जांपल्स दे सकता हूं जिसमें लोग फेल हो रहे हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उसका रीजन यही है, अनकॉन्शियसली रीप्रोग्राम्ड, एंड यू नीड टू सबकॉन्शियसली रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड टुवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी ऑफ योर लाइफ। डू इट ऑन अ रेगुलर बेसिस। किसी भी फील्ड में तुम चाहते हो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना जिसमें तुम सालों से शायद फेल हो रहे हो, उस पर अपनी पॉजिटिविटी की लेयर चलानी शुरू कर दो and see the difference in your life. This will truly transform your life. Hope ये वीडियो से तुम जिंदगी में सक्सेसफुल बनोगे। Cheers.